आज हम डिस्कस करेंगे फिस्कल फेडरलिज्म और रिसोर्स डिवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 16वें फाइनेंस कमीशन 2026-31 से जुड़ा है। सबसे पहले समझिए, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि भारत में सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल पावर्स का बंटवारा कैसे होता है। इसमें टैक्सेशन पावर्स, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ग्रांट्स तथा टैक्स डिवोल्यूशन शामिल होते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है बैलेंस डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना। अब फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के तहत बनती है। ये कमीशन सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स शेयरिंग, स्टेट्स को ग्रांट्स एंड एड, लोकल बॉडीज के लिए फंडिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग पर सिफारिश करता है। हाल ही में 16वां फाइनेंस कमीशन, जिसका कार्यकाल 2026 से 2031 है, इसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। इसकी रिपोर्ट यूनियन बजट 2026-27 के साथ टेबल की गई। इस बार एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है, यानी एंटाइटलमेंट बेस्ड फेडरलिज्म से हटकर अब कंप्लायंस ड्रिवन फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला। पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन, यानी डिविजिबल पूल का कितना हिस्सा स्टेट्स को मिलेगा। 16वें एफसी ने स्टेट्स का शेयर 41% ही रखा है, जो 15वें एफसी के बराबर है, जबकि कई स्टेट्स ने इसे 50% करने की मांग की थी। ध्यान रखिए, डिविजिबल पूल में सेसेस और सरचार्ज शामिल नहीं होते और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी अलग होती है। यही कारण है कि वर्टिकल इम्बैलेंस अभी भी बना हुआ है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, यानी स्टेट्स के बीच पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 16वें एफसी ने वेटेज इस प्रकार दिए हैं: इनकम डिस्टेंस 42.5%, पॉपुलेशन 2011 के आधार पर 17.5%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 10%, एरिया 10%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10%, जो नया जोड़ा गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि टैक्स या फिस्कल एफर्ट को हटा दिया गया और उसकी जगह जीडीपी कंट्रीब्यूशन को जोड़ा गया। अब ग्रांट्स की बात करें तो कुल 9.47 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट्स की सिफारिश की गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स और सेक्टर/स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लोकल बॉडी फंडिंग में कुल 8 लाख करोड़ दिए गए हैं, जिसमें 4.4 लाख करोड़ रूरल और 3.6 लाख करोड़ अर्बन के लिए हैं। इसमें एंट्री कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे लोकल बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, ऑडिटेड अकाउंट्स का पब्लिक डिस्क्लोजर और समय पर स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसमें 80% बेसिक ग्रांट और 20% परफॉर्मेंस ग्रांट है। बेसिक ग्रांट में 50% अनटाइड और 50% सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट के लिए टाइड है। साथ ही अर्बनाइजेशन प्रीमियम 10,000 करोड़ और वेस्ट वाटर इंफ्रा ग्रांट 56,100 करोड़ भी दिए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2,04,401 करोड़ एसडीआरएफ और एसडीएमएफ हेतु दिए गए हैं, जिसमें 90, 10 और 75-25 का कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूला है। अब मुख्य समस्याएं हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। सेसेस और सरचार्ज के कारण स्टेट्स को अनटाइड फंड कम मिलता है और जीएसटी ने स्टेट्स की टैक्स ऑटोनॉमी घटाई है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में जीडीपी वेटेज से इंडस्ट्रियल स्टेट्स को फायदा होता है, जबकि साउथ स्टेट्स कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल का पर्याप्त रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का शेयर बहुत मामूली बढ़ा है, 4.079% से 4.097%। इसका असर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा टाइड और कंप्लायंस लिंक ट्रांसफर स्टेट ऑटोनॉमी कम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि सेसेस और सरचार्ज पर कैप लगाया जाए, एसएफसी को मजबूत किया जाए, स्टेट शेयर के लिए फ्लोर गारंटी दी जाए और इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 को एक्टिव किया जाए। साथ ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सीएजी सर्टिफाइड नेट टैक्स प्रोसीड्स डिस्क्लोजर आर्टिकल 279 को लागू करना जरूरी है।